सोचिए, अगर किसी बस्ती में छोटे बड़ों की इज्जत ना करें और बड़े छोटों पर शफकत ना करें तो वहाँ का माहौल कैसा होगा। मोहब्बत की बजाय नफरत, सुकून की बजाय शोर और इज्जत की बजाय जिल्लत रह जाएगी। आइए सुनते हैं एक नौजवान की कहानी जिसकी जिंदगी एक लम्हे में बदल गई। कस्बे में एक बुजुर्ग उस्ताद रहते थे। सब उन्हें इज्जत से मास्टर साहिब कहते। वो बच्चों को पढ़ाते भी और उन पर शफकत भी करते। उसी कस्बे में एक नौजवान था, फाहद। फाहद अपनी जिद और बदतमीजी के लिए मशहूर था। वो छोटों को डांटता और बड़ों की बेअदबी करता। एक दिन का वाकया है कि बच्चे हंसी खुशी खेल रहे थे कि अचानक फाहद गरूर से आया और बोला, हटो सामने से, ये जगह अब मेरी है। बच्चे सहम गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर फाहद उनके रोने पर भी कहके लगाता रहा। ये मंजर देखकर मास्टर साहिब आगे बढ़े। उन्होंने नरमी के साथ कहा, फाहद बेटे, सोचो, अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। छोटों पर जुल्म और बड़ों की बेअदबी इंसान को सबकी नजरों में गिरा देती है। फाहद ने गरूर भरे लहजे में कहा, मेरी जिंदगी, मेरे असूल, अदब की क्या जरूरत। मास्टर साहब ने गहरी सांस ली और फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो छोटों पर रहम ना करे और बड़ों का एहतराम ना करे वो हम में से नहीं। ये अल्फाज फाहद के दिल को झंझोड़ गए। उसकी हंसी रुक गई, आंखों में निदामत के आंसू आ गए। वो रोते हुए बोला, मास्टर जी, मैं गलत था। आज से ना किसी छोटे को रुलाऊंगा, ना किसी बड़े की बेअदबी करूंगा। माहौल बदल गया। वही बच्चे जो इसके खौफ से दूर भागते थे अब उसके करीब आ गए। बड़े भी उसकी तब्दीली को देखकर खुश हो गए। आखिर में मास्टर साहब ने कहा, याद रखो, असल मुसलमान वही है जो छोटों पर शफकत करे और बड़ों का एहतराम करे। यही रवैया माशरे को मोहब्बत और सुकून से भर देता है।